किया? बोले जैसे आपने यहाँ से बैठकर प्रणाम किया था उसी प्रकार मैं भी वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके उनका वृक भेष देख कर मैं आपके पास में वापस चले जाए। बाबा ने कहा कोई बात, एक क्षण के लिए बाबा ने नेत्र बंद कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तब शंकर देखा कई ध्यान लगाकर भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अगर सती ने वहां जाकर किया क्या। सब कुछ समझ गए और जब सब समझ गए तो देवी सती मेरे इष्ट की धर्म पत्नी का रूप बनाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। बड़ा दुख हुआ, भोलेनाथ के हृदय में बड़ा संताप हुआ। उस संताप को समझना सहन ना कर पाए और बाबा ने आंख बंद किया और आंख बंद किए हुए ही एक प्रतिज्ञा ले ली। यही तनो भेंट सती मोहिना, बाबा ने प्रतिज्ञा ले लिया, संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती का मिलन दोबारा नहीं होगा। यद्यपि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लेना साधारण बात नहीं है। नारी का परित्याग कर देना बहुत बड़ी बात है और सती जैसी नारी देवी का अवतार। बाबा ने हृदय में ही प्रतिज्ञा ले लिया कि अब इस शरीर से सती का मिलन दोबारा नहीं होगा। अगर इनसे मिलन मेरा हो रहा है तो मेरी भक्ति पर संकट आ सकता है। ये होता है समर्पण। जब ईश्वर पर व्यक्ति समर्पण हो जाए तब उसे भक्ति की चिंता ज्यादा करना चाहिए। समर्पण क्या है? जरूरी नहीं है कि रात दिन बराबर हम उसके चरणों में बिस्तर लगाकर पड़े रहे तो वो समर्पण हो जाता है। वो तो समर्पण नहीं है। समर्पण को उसे कहते हैं कि हर समय परमात्मा के चिंतन पर ही समय बीतता है। रूप पर चिंतन युक्त होता है, ज्ञान पाद पर ध्यान लगता है। ईश्वर पर समर्पण हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है। बाबा ने कहा अगर इस शरीर से सती का मिलन दोबारा मेरा होता है तो मेरी भक्ति को संकट आ सकता है। और बाबा ने
मन से सती का परित्याग कर दिया। जैसे परित्याग किया, आकाश से जय जय ध्वनि होने लगी। सती विधात्री इंदिरा रेखी अमित जे जय देश अनादि तेहि तेहि तनु अनेक प्रकार से सती ने पूछा, बाबा क्या सोच रहे हैं? आपने कुछ चिंतन पर बैठे हुए, बताओ करना क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। फिर भी सती ने कहा, बाबा हृदय में आपकी कुछ बात है, उस बात को आप मुझे अवगत कराओ, मैं सुनना चाहती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, किस बात की चिंता पर है। बाबा ने उस बात को छिपाया, सती को बताया नहीं। और सती बार बार कहती है कि बाबा शब्द शब्द बताओ, क्या कहना चाहते हो? आकाश से जय जय की धुनकार हो रही है, आपने कुछ मन में संकल्प लिया है, उस संकल्प को प्रकट करो, कहना क्या चाहते हो? बाबा ने बताना नहीं, स्वीकार नहीं किया। फिर भी देवी कह रही है, मुझे शब्द शब्द बताओ, क्या कहना चाहते हो? देवी ने पार्वती आकर महात्मा ब्रह्म से झूठ बोला और शंकर जी से कह रही है कि आप ये शब्द शब्द बताओ, कहना क्या चाहते हो, क्या प्रतिज्ञा किया है आपने? बाबा ने उस बात को हटाया और आगे चले। और अनेक प्रकार की हरि चर्चा, भागवत चर्चा, भगवान के गुणान गाते हुए और बोले नाथ कैलाश की ओर चल रहे। कैलाश पर पहुंचे बाबा, सती से बात को समझ गई कि मुझसे जो अपराध हुआ है, उस अपराध को बाबा कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि अपराध करने वाला व्यक्ति, उसके मन में इस बात का डर जरूर हो जाता है, वो समझ जाता है कि मैंने अपराध किया है, गलती की है, तो मेरे साथ में होगा जरूर कुछ। और जो अपराध करके भूल कर बैठ जाए कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, उसकी सजा परमात्मा ने। बाबा ने कैलाश से पहुंचकर एक शिला पर मृगशाला बिछाई और उस मृगशाला पर बैठकर अखंड समाधि परमात्मा के चिंतन पर मन लगा दिया। चिंतन करते करते बाबा की समाधि लग गई और वह समाधि एक दिन की नहीं, हमने कल बताया था 87,000 वर्ष तक के लिए बाबा आसन लगा कर बैठे। 87,000 वर्ष तक बाबा ने नेत्र को नहीं खोला और देवी सती बराबर उनकी सेवा पर उसी प्रकार लगी रही। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाबा ध्यान लगा कर बैठा है
तो मैं किसी और कार्य पे रहूं। जो माँ का नियम था वह प्रतिदिन का वही नियम करती थी और 87,000 वर्ष तक बाबा समाधि लगाकर बैठे रहे। कुछ समय के बाद समय जब व्यतीत हो गया, 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने अपने नेत्रों को खोला। जब अपने नेत्रों को खोला, बाबा ने लिखा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 राम नाम शिव सुमिरन लागे। बाबा ने राम नाम का नाम लेना प्रारंभ किया। जैसे बाबा के नेत्र खुले, महादेव जी ने राम नाम कीर्तन गाना प्रारंभ किया तो सती ने क्या देखा? देखा सती जगतपति जागे, देखा सती जगतपति जागे, देखा सती जगतपति जागे। बाबा ने नेत्र खोले, राम नाम सुमिरन करने लगे। सती ने देखा, लगता है संसार के पालनहार समाधि छोड़ खड़े हो गए। उनकी सेवा पर सुंदर पूजन की थाली सजाई, देवी ने आरती सजाया और महादेव के पूजन पर पहुंच गए। महादेव बाबा का पूजन करने के लिए देवी सुंदर से पुष्पहार लेकर महादेव की पूजा, महादेव जी की पूजन करने के बाद चरणों पर शीश को झुकाया और शीश को झुकाकर बाबा के सामने खड़ी हो गई। परम पुनीत न जाय मन, किए प्रेम बढ़ पार, प्रगति न कहत महेश कछु, अधिक अधिक संतान। एक बात कहूं, जब ज्यादा किसी से प्रेम होता है और उसका परित्याग कर दिया जाए तो हृदय में बहुत बड़ा संताप होता है, बहुत बड़ा। पर जब ज्यादा दुख हो जाए, जब संकट ने आकर घेर लिया, कोई सहारा ना मिले, तो परमात्मा की शरण पर चले जाना चाहिए। जब परमात्मा की शरण पर चले जाए तो ऑटोमेटिक अपने आप और दुख दूर होता है। शरण में कैसे? भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए, उनके नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए, बाह्य नेत्रों को बंद करके
बाह्य नेत्रों को बंद करके अंतर आत्मा के नेत्रों को खोल करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, भगवान स्वरूप को दूर प्रैक्टिकल भी हुई बात ये ज्यादा दुख होता है। और वैसे भी जब दुख पड़ता है तो अंत में राम ही याद आता है। जब किसी चीज की चिंता आ जाए, कोई गलत हो जाए या किसी का अपमान हो गया हो या किसी को हमने ऐसी बात बोल दी हो, उस बात पे हृदय में अगर चिंता बैठी हुई है तो ईश्वर के नाम पर जरूर अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और जब ईश्वर के नाम पर समर्पण कर दिया जाता है, ईश्वर के चिंतन पर मन लगा दिया जाता है, तो फिर उस बात की चिंता हृदय में नहीं रहती। तो ये हमारे कारण सदा कहूं दिन कर रखवार जिम्मेदार पाले महता। मैं अपने भक्त की उसी प्रकार रक्षा करता हूँ जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त का हाथ और 24 घंटा पकड़ा छोड़ते नहीं, क्योंकि उसका छोड़ा हुआ है कोई संभालने वाला नहीं। संसार में आज एक दूसरे से नाता बना हुआ है, एक रिश्ता बना हुआ है, उसी परमात्मा के कारण ही बना हुआ है। और परमात्मा जब छोड़कर आत्मा को चला जाता है, वो शरीर यह जमीन पर पड़ा हुआ पड़ा रहता है। तब उसके घर वाले भी कहते हैं जल्दी कर दो, समय कम है, टाइम ज्यादा हो रहा है, जाना। जब तक शरीर में परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा रूपी परमात्मा का जब तक शरीर में निवास है, तब तक हम आप सब एक रिश्तेदार बने हुए हैं। और परमात्मा जब आत्मा छोड़कर बाहर हो गया तो 1-2 की फोटो बनाकर टांग दी जाती है। 2 की फोटो बनकर दीवार पर लटका दी गई। ये हमारे बाबू जी लड़के हैं। इसलिए परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ वैभव देवता अनादि भव परमात्मा ने बना रखा है। ये शरीर परमात्मा ने मृत लोक में भेजा है तो सिर्फ भजन करने के लिए भेजा है, भक्षा भक्ष भोजन करने के लिए नहीं भेजा। एक बात तो पता, जब ज्यादा दुख हो जाए तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्रमाण बता दूं कौन सा प्रमाण है? महारानी सीता जब लंका पर निवास कर रही थी तो रावण उनके पास में गया और रावण कहता क्या है, मां से विवश महु कहा न माना, ओ मैं मार विकार पाना। रावण ने कहा 1 महीने की अवधि दे रहा, 1 महीने की अवधि में अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुनी तो मैं इसी कृपाण के द्वारा तेरे मस्तक को अलग कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मां भगवती ने इस बात को सुना और सुनने के बाद भयभीत हो गई, हृदय में चिंता बैठ गई। और जब चिंता बैठ गई तो देवी ने 5 लोगों से अग्नि मांगी। सीता कितने लोगों से? 5 लोगों से। 5 लोगों से लंका पर बैठी हुई मां भगवती सीता अग्नि मांग रही है कि आप मुझे अग्नि लाकर दे दो, आज मैं इस शरीर को जलाकर भस्म हो जाऊंगी।
क्योंकि रावण का ये कहा हुआ बात मेरे हृदय को विलीन कर रहा है। पहली कौन सी व्यक्ति है? पहला वो जिससे मां भगवती ने आगे मांगा, रजितासन कर जोगी, देवी ने पहला वो व्यक्ति है जिसका नाम त्रिष्ठा है। मां भगवती ने सबसे पहले त्रिष्ठा से कहा कि मां मुझे कहीं से अग्नि लाकर दे, मैं अपने आप को जलाना चाहती हूं। अब मुझसे ये रावण के कहे हुए बात अत्याचार सहन नहीं हो रहे। देवी त्रिष्ठा ने कहा कि भगवती इतनी रातों को मैं किसके घर से अग्नि लाकर तुम्हें दूंगी? रात्रि बहुत हो चुकी है, चिंता मत करो, परमात्मा